एक बेसबॉल का बैट हवा में उड़ता हुआ आया और जेम्स के मुंह के बीच में लगा। जेम्स वहीं मैदान में गिर गया। उसके मुंह से बहुत खून बह रहा था। उसके दोस्त ने उसे अपनी टी शर्ट उतार के दी जिससे वो अपना खून रोक सके। टीचर ने जेम्स को पकड़ा हुआ था पर जेम्स को सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। उसे नहीं पता था कि सिचुएशन कितनी अर्जेंट है। उसने देखा उसके कपड़े खून से लथपथ थे। जेम्स का जन्म अमेरिका में 1982 में हुआ था और उसे बेसबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसके पापा भी बेसबॉल के एक अच्छे प्लेयर थे। तो वो अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेल रहा था जब उसके दोस्त से बेसबॉल का बैट छूटा और उसके मुंह पे आके लगा। टीचर उसे लेके नर्स के पास गया। नर्स उससे क्वेश्चन पूछने लग गई पर जवाब देते देते जेम्स बेहोश हो गया। फिर उसे तुरंत पास ही एक अस्पताल ले जाया गया पर वहां पे जेम्स को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो डॉक्टर्स ने रेकमेंड करा कि उसे एक बड़े अस्पताल ले जाया जाए। तो उसकी माँ उसे तुरंत एक बड़े अस्पताल ले गई। उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे क्योंकि वो जिस हॉस्पिटल में उसे ले गए थे वो वही हॉस्पिटल था जहाँ पे उसकी बहन को लाया गया था जब वो 3 साल की थी क्योंकि उसे कैंसर था। उसकी बहन का इलाज चला और वो कैंसर से सही हो गई थी पर अब 10 साल बाद उसका बेटा उसी हॉस्पिटल में लाया गया था क्योंकि उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी। एक हफ्ते बाद जेम्स की सर्जरी की गई पर उनका मुंह इतने फ्रैक्चर से भरा हुआ था जैसे वो बॉक्सिंग मैच लड़ के आए हो। जेम्स चाहते थे कि सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए पर जब वो स्कूल में गए तो उन्हें बेसबॉल टीम से निकाल दिया गया क्योंकि वो उस समय फिट नहीं थे खेलने के लिए। पर उनको बेसबॉल में एक अच्छा प्लेयर बनना था क्योंकि वो भी अपने पापा की तरह बेसबॉल में एक अच्छा प्लेयर बनना चाहते थे। फिर वो डेनिसन यूनिवर्सिटी में गए जहाँ पे उन्होंने एक नई शुरुआत की। जहाँ पे बाकी बच्चे वीडियो गेम खेलते थे, पार्टी करते थे, वहाँ पे उन्होंने अच्छी आदतें अपनाई जैसे अपना कमरा साफ रखना, समय पे सोना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करना। उन्होंने रोज रोज फिजिकल एक्सरसाइज करनी शुरू की जिससे देखते ही देखते उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। वो अपने कॉलेज की बेसबॉल टीम के कैप्टन बन गए और डेनिसन यूनिवर्सिटी में वो टॉप मेल एथलीट बन गए। उन्होंने अलग अलग फील्ड में पढ़ाई की है जैसे बायोमैकेनिक्स, साइकोलॉजी, बिजनेस, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि हमारी आदतें किस तरह से बनती हैं और वो किस तरह से बिहेवियर को चेंज करती हैं जिससे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। नवंबर 2012 में उन्होंने एक न्यूज़लेटर शुरू करा जो नवंबर 2015 तक लाखों लोगों तक पहुंचता था। उनके न्यूज़लेटर के 5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे। वो चाहते थे कि लोग भी अपनी हैबिट्स की ताकत को समझें, इसलिए 2018 में उन्होंने एक बुक लिखी एटॉमिक हैबिट्स, जिसमें उन्होंने प्रूवन वेज बताए हैं जिससे कोई भी इंसान अपनी अच्छी हैबिट्स बना सकता है और बुरी हैबिट्स को हटा सकता है। इस बुक में उन्होंने 20 पॉइंट्स बताए हैं जिससे आप अपनी आदतों को समझ सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं और उनको इस तरह से बदल सकते हैं कि आने वाले समय में आप सक्सेसफुल इंसान हो जाएं। तो अगर आप आने वाले समय में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने आप को समझ के अपनी हैबिट्स इस तरह से बनाइए जिससे आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सके। पहला पॉइंट है द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। एक समय था जब ब्रिटिश साइकिलिंग की हालत बहुत खराब थी। वो ना तो ओलंपिक्स में जीतते थे और ना टूर दे फ्रांस की रेस में। उनका प्रदर्शन इतना खराब था कि उसे एक बाइक मैन्युफैक्चरर ने बाइक देने से मना कर दी कहीं उसकी रेपुटेशन खराब ना हो जाए। फिर उन्हें एक परफॉर्मेंस डायरेक्टर मिला, डेव ब्रेल्सफोर्ड, जिसने एक अनयूजुअल अप्रोच अपनाई। उसने बोला कि हम हर दिन चीजों को 1% बेहतर करेंगे। तो उन्होंने हर दिन एक चीज को पकड़ा और उसे बेहतर करने की कोशिश की, जैसे कंफर्टेबल बाइक सीट्स करना, टायर की ग्रिप बेटर करना, साइकिल चलाने वालों की स्लीप कंडीशन मेंटेन करना और उसे ऑप्टिमाइज करना। इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके चीजें अच्छी हुई जिससे अगले 5 साल में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम इतनी अच्छी हो गई कि उसने 2008 के ओलंपिक गेम्स में, जो कि बीजिंग में था, 60% गोल्ड मेडल जीत लिए। 2012 के ओलंपिक में, जो कि लंदन में था, उन्होंने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स बनाए और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। उन्होंने लगातार टूर दे फ्रांस की रेस जीतना शुरू कर दिया। पर यह सब हुआ कैसे? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वो हर दिन चीजों को 1% इंप्रूव कर रहे थे, जो कि समय के साथ एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट बन गई। आप इसको इस तरह समझ सकते हो, अगर आप रोज 1% बेटर होते हो तो 1 साल बाद आप अपने आप से 38 गुना बेहतर हो जाओगे। और अगर आप 1% खराब होते हो हर दिन तो 1 साल बाद जैसे आप आज हो उसके सिर्फ 3% अच्छे रह जाओगे। क्योंकि जब आप अच्छी हैबिट्स रखते हो तो वो आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट को कंपाउंड इफेक्ट से बहुत बड़े रिजल्ट देना शुरू करती है। कंपाउंड इफेक्ट को अच्छे से समझने के लिए उसकी वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसे समझना लोगों के लिए मुश्किल होता है क्योंकि वो एकदम से रिजल्ट नहीं देख पाते। जैसे वो हफ्ते में अगर 3 दिन जिम जाते हैं तो उन्हें एकदम से अपनी बॉडी एकदम फिट नहीं दिखेगी। अगर कोई थोड़े थोड़े पैसे सेव करता है और उसे इन्वेस्ट करता है तो उसे एकदम से नहीं लगेगा कि वो करोड़पति बन गया। पर अगर इसे कंटिन्यू रखा जाए तो ये आने वाले समय में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। और क्योंकि अच्छी आदतों से हमें स्लो रिजल्ट मिलता है इसलिए लोग बुरी आदतों की तरफ भागने लग जाते हैं।
क्योंकि उससे भी लोगों को एकदम से कुछ बड़ा होता हुआ दिख नहीं रहा होता, पर उससे उन्हें उस टाइम में थोड़ा मजा आ रहा होता है। इसको आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे बैम्बू का जो पेड़ होता है वो 5 साल तक बढ़ता हुआ दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो जमीन के अंदर अपनी रूट्स फैला रहा होता है, और उसके बाद वो 6 हफ्ते के अंदर अंदर 90 फुट का हो जाता है। इसी तरह जब आप कोई हैबिट शुरू करते हैं तो आपको एकदम से रिजल्ट नहीं दिखता, आपको लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा या इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, पर धीरे धीरे करके वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपकी जिंदगी में। सक्सेस इसलिए नहीं होती कि आप बड़े बड़े गोल सेट करते हैं, सक्सेस इसलिए होती है कि जो गोल सेट किया जाए उसको पाने के लिए जो सिस्टम क्रिएट किया जाता है वो इतना अच्छा होना चाहिए जिससे आप उस गोल से भी कहीं ज्यादा अचीव कर सकें। एटॉमिक का यहाँ पे मतलब ही ये है कि एक छोटी सी चीज, छोटा सा चेंज जिसके अंदर इतनी ताकत है कि वो बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है। तो जब भी आप अपना कोई गोल सेट करो तो आपको अपने सिस्टम पे ध्यान देना है जो आप बनाओ उसको अचीव करने के लिए, ताकि आप डे बाय डे बेटर हो सको और अपने गोल को अचीव कर सको। सेकंड पॉइंट है हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बुरी आदतें तो इतनी आसानी से लग जाती है, पर अच्छी आदतें लगने में तो बड़ी मेहनत लगती है, जबकि सबको पता है कि अगर अच्छी आदतें अपनाएंगे तो भविष्य में सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग न्यू ईयर पे नया रेजोल्यूशन बनाते हैं ताकि वो अपने आप को बेहतर कर सके, पर थोड़े दिन बाद वो अपने पुराने रूटीन में आ जाते हैं, क्योंकि कुछ समय तक तो वो एक्साइटेड रहते हैं अपनी चीजों को लेके, जैसे एक्सरसाइज करना, मेडिटेट करना, हेल्दी खाना, पर कुछ दिनों के बाद उनको ये आदतें भार लगने लग जाती है, तो वो अपने पुराने तरीकों पे आ जाते हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं कि पहला तो वो गलत चीज चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा या तो उसे गलत तरीके से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे 3 लेवल होते हैं जहां पे चेंज होता है। इसे आप 3 लेयर की तरह देख सकते हो, जिसमें पहली लेयर है आउटकम, जो आपको रिजल्ट दिखाता है, जैसे वजन कम करना, किसी चीज में जीतना। दूसरी लेयर है चेंजिंग योर प्रोसेस, जैसे अच्छी आदतें अपनाना, अपना एक सिस्टम बनाना, रूटीन बनाना, जिससे आप अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें। और तीसरी और सबसे जरूरी लेयर है आपकी आइडेंटिटी, आपके बिलीफ, आप दुनिया को किस तरह से देखते हैं, आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं, आप चीजों को कैसे जज करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी जब हैबिट बदलना चाहते हैं तो वो उस पे फोकस करते हैं कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं, वो आउटकम बेस्ड हैबिट्स पे फोकस करते हैं, पर फोकस करना चाहिए आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट पे, कि आप भविष्य में कैसा इंसान बनना चाहते हैं। जैसे अगर किसी इंसान को सिगरेट दी जाए और वो बोले नहीं यार मैं तो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इससे पता चलता है कि वो अपने आप को एक स्मोकर मानता है जो कुछ और करने की कोशिश कर रहा है। पर वहीं एक इंसान बोले कि नहीं नहीं मैं एक स्मोकर नहीं हूँ, तो दिखने में एक छोटा सा बदलाव है लाइन में, पर वो इंसान अपने आप को ऐसा इंसान आइडेंटिफाई करता है जो स्मोक नहीं करता। इसी तरह से जब लोग पतला होना चाहते हैं तो वो आउटकम बेस्ड रिजल्ट देखते हैं और फिर वो एक ऐसी प्रोसेस बनाते हैं जिससे वो पतले हो सके, पर पतले होने के लिए उन्हें अपनी आइडेंटिटी ऐसी बनानी होगी जिससे वो पतले हो सके। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अगर वो एक बार पतले हो भी गए तो उनका वजन फिर से बढ़ जाएगा। जैसे अगर आपको मैराथन जीतनी है तो आपको रनर बनना है, अगर आपको बुक पढ़ना है तो आपको एक रीडर बनना है, अगर आपको लगातार चीजें सीखनी है तो आपको एक लर्नर बनना है। वो आपकी एक आइडेंटिटी हो जाएगी, और जैसे ही आप अपनी आइडेंटिटी अपने दिमाग में रखते हो उसी तरह से आपके एक्शंस हो जाते हैं। यह चीज आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट में मदद भी कर सकती है और ये आपके खिलाफ भी काम कर सकती है। आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। जैसे अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं इस चीज में अच्छा नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता, तो वो आप अपनी एक आइडेंटिटी बना रहे हो जो इंसान वो नहीं कर सकता। वहीं अगर आप बोलोगे कि मैं इस चीज में अच्छा हूं, मैं ये कर सकता हूं, तो आप अपनी एक ऐसी आइडेंटिटी बनाओगे जो इंसान वो कर सकता है। आपको ये याद रखना चाहिए कि आपकी हैबिट्स आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। जो आप आज हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर इंसान आप आने वाले समय में बन सकते हैं अगर आप अच्छी हैबिट्स को अपनाएं। तो एक बारी में एक नई हैबिट अपना के अच्छी हैबिट्स अपनाना शुरू करें। थर्ड पॉइंट है हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। एक बार एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने बिल्ली को एक बॉक्स में रखा और बॉक्स में एक लीवर रखा जिसको दबाने से बॉक्स खुल जाता था और बिल्ली बाहर आके खाना खा सकती थी। तो बिल्ली पहले तो इधर उधर भटकती रही बॉक्स के अंदर, फिर उसने लीवर पे हाथ रखा तो बॉक्स खुल गया, तो वो बाहर आई और उसने खाना शुरू कर दिया। इसी तरह से उसे बार बार उस बॉक्स में रखा गया तो ये उसकी हैबिट हो गई कि वो बार बार लीवर पे हाथ रखती थी, बाहर आके खा लेती थी। इसी तरह से हमारे साथ भी होता है। जो बिहेवियर हमें
ऐसे आउटकम देते हैं जिससे हम तुरंत सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसको हम अपना लेते हैं। और जो बिहेवियर ऐसे होते हैं जिससे हमें तुरंत अच्छा नहीं लगता, उनको हम अवॉइड करते हैं। हमारी ज़िंदगी में हमारा दिमाग बहुत सारा काम ऑटोमेटिकली करता है, जिसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत नहीं करनी पड़ती, और वो हमारी हैबिट्स का ही रिजल्ट होता है। क्योंकि शुरू में तो हम ट्रायल एंड एरर से चीज़ें सीखते हैं, फिर हमें जब रिजल्ट अच्छे मिलते हैं एक चीज़ से, फिर उसे हम एक हैबिट बना लेते हैं, ताकि उस काम को करने के लिए हमें बार बार मेहनत ना करनी पड़े और आप दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कर सके। तो हैबिट्स हमारी ज़िंदगी को बोरिंग नहीं बनाती, हैबिट्स हमें फ्रीडम देती है नए काम करने के लिए। क्योंकि जितने ज़्यादा कामों के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप उतने नए कामों के लिए मेहनत कर सकते हैं। हैबिट बनाने के लिए 4 स्टेजेस होते हैं। पहला क्यू, यानी कि एक ऐसा ट्रिगर जिसकी वजह से वो हैबिट बनती है। जैसे मैसेज आता है और फोन वाइब्रेट होता है तो आप उठा के मैसेज को देखते हो। दूसरा क्रेविंग, यानी कि आपके अंदर की मोटिवेशन या चाहत, जो आप अपनी करंट स्टेट को बदलना चाहते हो। आप हैबिट नहीं बनाना चाहते, आप उस स्टेट को बदलना चाहते हो जिस वजह से हैबिट बन जाती है। जैसे आपका मन कर रहा होता है कि मैं मैसेज पढ़ूं जैसे ही फोन बजता है तो। तीसरा रिस्पॉन्स, जब आप उस पर एक्शन परफॉर्म करते हो तो वो उस एक्शन को आप हैबिट बनाने की तरफ पहुंचा देते हो, जैसे आप बार बार फोन उठाते हो मैसेज के वाइब्रेट होने पे। फोर्थ रिवॉर्ड, जब आप हैबिट को कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन होती है वो आपके दिमाग को बताती है कि आपको ये एक्शन बार बार करने चाहिए। तो अगर आपको एक अच्छी हैबिट बनानी है तो उसको एक ऑब्वियस सी चीज बना दो, जो आपके सामने एकदम क्लियर हो, विजिबल हो। उसको अट्रैक्टिव बनाओ अपने लिए, आपको वो करने में मजा आना चाहिए। उस चीज को आसान बना दो, क्योंकि उसे आप जितना आसान रहोगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि वो जल्दी ही आपकी हैबिट बन जाएगी। उसको सेटिस्फाइंग बना दो, जिससे आपको एक अच्छी फीलिंग आए, जिससे आप उसको एक हैबिट बना सके। उसी तरह से अगर आपको अपनी एक बुरी आदत छुड़वानी हो तो उसके लिए आपको ऐसी चीजें हटा देनी चाहिए जो उस हैबिट को ट्रिगर करती हैं। आपको उसे अनअट्रैक्टिव बना देना चाहिए अपने लिए, कि आपको वो अच्छी ही ना लगे। आप उसे इस तरह से करो कि उसको करने में ही बड़ी मेहनत हो जाए, और आप जब उसे करो तो आपको सेटिस्फेक्शन ना हो, आपको अच्छा ना लग रहा हो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो वो आदत आप छोड़ दोगे। अच्छी आदतें बना के आप अपनी जिंदगी को एक अच्छे रास्ते पे ले जाओ, ताकि आप जो चाहो उसे पा सको। फोर्थ पॉइंट है द मैन हु डिडंट लुक राइट। एक औरत थी जो पैरामेडिक में काम करती थी, जो इमरजेंसी में लोगों की मदद करती थी। वो एक फैमिली गैदरिंग में आई थी, तभी उसने अपने फादर इन लॉ को देखा और उसने बोला आप कुछ सही नहीं लग रहे। तो उसके फादर इन लॉ ने उसे देख के बोला अरे तुम भी मुझे सही नहीं लग रही। तो औरत ने बोला नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपको इसी टाइम हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और कुछ टाइम बाद उसके फादर इन लॉ हॉस्पिटल में थे, उनकी लाइफ सेविंग सर्जरी हो रही थी, क्योंकि उनकी एक आर्टरी ब्लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क था। उस औरत के इंट्यूशन की वजह से उसके फादर इन लॉ की जान बच गई। आप सोच रहे होंगे उसे कैसे पता चल गया? क्योंकि जब आर्टरी ब्लॉक होती है तो जो ब्लड होता है वो स्किन सरफेस से हट जाता है और जो जरूरी ऑर्गन होते हैं उनके पास जाता है, तो उससे फेस की स्किन का कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है। वो औरत उस चेंज को पहचान गई थी, पर उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, पर उसे पता चल गया था कि कुछ तो गलत है। इसी तरह से हर फील्ड में होता है। मिलिट्री एनालिस्ट को पता होता है कि उनकी मिसाइल कौन सी है और दुश्मन की मिसाइल कौन सी है, जबकि दोनों एक जैसी लगती है। म्यूजियम वालों को पता होता है रियल आर्ट कौन सी है और फेक आर्ट कौन सी है। हमारा दिमाग एक प्रेडिक्शन मशीन की तरह काम करता है। ये लगातार हमारे को सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन देता है, उससे सीखता है और जो भी जरूरी चीजें होती हैं उसे भविष्य के लिए अपने अंदर बसा लेता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कॉन्शियसली नहीं भी सोचते, पर आपका दिमाग उन चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो अपने एक्सपीरियंसेस से हैबिट्स बनाता है। जैसे आपको सांस लेने से पहले नहीं सोचना होता, आपके बाल बढ़ते रहते हैं, आप जबरदस्ती तो नहीं बढ़ाते, आपके अंदर ब्लड पंप होता रहता है, आपका खाना अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है। इसी तरह से आपका दिमाग भी ऑटो पायलट पे काम करता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर कोई हैबिट है तो ये जरूरी नहीं है कि आपके कॉन्शियस एक्शन से वो हैबिट स्टार्ट हुई हो सकता है आपने ध्यान भी ना दिया हो और आपकी एक हैबिट अपने आप स्टार्ट हो गई हो। हैबिट्स बहुत पावरफुल होती हैं और कभी कभी वो रिस्की भी हो सकती हैं। जैसे बहुत बार लोग हंसते हुए अपना हाथ मुंह पे रख लेते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं उससे पहले बोलते हैं सॉरी पर मुझे ये बताइए, उससे पहले अपोलोजाइज करते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो वो जान के नहीं कर रहे होते, पर ये उनकी एक हैबिट बन चुकी होती है। और वो हैबिट इस तरह से बन चुकी होती है कि आपको ट्रिगर्स ही नहीं पता चलते कि वो ऐसा क्यों होता है। अगर आपको अपनी हैबिट्स बदलनी है तो सबसे पहले आपको उसके लिए अवेयर होना होगा। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली आपको बदलना क्या है। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप सोचोगे ये तो किस्मत है। तो आपको अपनी दिन की सारी हैबिट्स एक पेपर पे लिखनी है, उसको 3 भागों में बांटना है, गुड, बैड और न्यूट्रल, अपने गोल के हिसाब से। आपको एकदम से सारे चेंज करने की जरूरत नहीं है।
आपको सबसे पहले विदाउट जजमेंट ऑब्जर्व करना है ताकि आप अपने आप को पहचान सको। फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे करके उनको बदलने की शुरुआत करनी है। फिफ्थ पॉइंट है बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। एक बार 250 लोगों का ग्रुप था जिनको हेल्दी बनना था, एक्सरसाइज ज्यादा करनी थी, तो उनको 3 भागों में बांटा गया। पहले ग्रुप को कहा गया ट्रैकर्स, जिनको सिर्फ ये रिकॉर्ड करना था कि वो कितने टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना था। सेकंड ग्रुप था मोटिवेटर्स, उनको सिर्फ ट्रैक नहीं करना था, उनको बेनिफिट्स भी पढ़ने थे साथ साथ एक्सरसाइज के, जैसे उनका हार्ट अच्छा हो जाएगा, उनको बीमारियां कम लगेंगी। और जो तीसरा ग्रुप था उसको सेम मोटिवेशनल स्टोरी बताई गई थी, उसके बाद उसे एक एक्स्ट्रा टास्क दिया गया था कि उसे प्लान करना था कि वो कब, कहां और कैसे एक्सरसाइज करेगा पूरे हफ्ते में। तो जो पहला ग्रुप था उसमें सिर्फ 35% लोगों ने हफ्ते में कम से कम एक बार एक्सरसाइज की, दूसरे ग्रुप में 38% ने एक्सरसाइज की हफ्ते में एक बार। तो इससे पता चलता है कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा मोटिवेशनल टॉक से। पर जो तीसरा ग्रुप था उसमें 91% लोगों ने हफ्ते में कम से कम एक बार एक्सरसाइज की। तो इसमें क्या डिफरेंट था? इसमें था इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। जब हम एक प्लान बनाते हैं पहले से कि हमें कब, क्या और कैसे करना है, तो वो एक हम सक्सेस की रेसिपी बना रहे होते हैं। हमारे दिमाग को ट्रिगर चाहिए होते हैं, और जो 2 इंपॉर्टेंट ट्रिगर होते हैं वो होते हैं कब और कहाँ, टाइम और लोकेशन। जैसे आप अपने आप को बता सकते हो कि अगर ये सिचुएशन आएगी तो मैं ऐसा करूंगा। बहुत सारे लोग अपना प्लान बनाते हैं कि भाई मुझे तो हेल्दी खाना है, मुझे एक्सरसाइज ज्यादा करनी है, पर वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें कब और कहाँ करनी है, कब और कहाँ अच्छा खाना खाना है। वो सोच रहे होते हैं कि इस मोटिवेशन से वो अपने आप सही रास्ते पे आ जाएंगे। पर ज्यादातर लोगों में मोटिवेशन की कमी नहीं होती, लोगों के अंदर क्लैरिटी की कमी होती है। उनको ये नहीं पता होता कि उन्हें कब और कहाँ एक्शन लेना है। जैसे मानो आपको कहीं एडवेंचर पे जाना है, पर आपको ये नहीं पता कि कहाँ जाना है, कब जाना है, तो आप कैसे जाओगे? इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन में आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आप कब, कहाँ और कैसे चीज को करेंगे। आपको ऐसी चीज के लिए मना करना चाहिए जो आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आपको हैबिट स्टैकिंग का यूज करना चाहिए। आपको ऐसे सोचने चाहिए कि अगर मैं ये काम करूंगा उसके बाद मैं ऐसा काम करूंगा। जैसे अगर मैं खाना खाऊंगा तो उसके बाद मैं बर्तन उठा के धोने के लिए खुद रखूंगा। इस तरह से आप बड़े बड़े स्टैक बना सकते हैं, मल्टीपल हैबिट्स को एक साथ जोड़ सकते हैं, जिससे एक चेन रिएक्शन बन जाएगा अच्छे बिहेवियर का। 6th पॉइंट है मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। हमारे एनवायरनमेंट का हमारे बिहेवियर बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे एक हॉस्पिटल की कैंटीन में जहाँ पे बिलिंग होती थी वहाँ पे काफी सारी सोडा कैंस रखी होती थी, तो वहां से जब सोडा कैन को हटा के पानी की बॉटल्स रख दी गई तो सोडा की सेल 11% कम हो गई और पानी की सेल 25% ज्यादा हो गई, जबकि उस टाइम पे उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा था। इससे पता चलता है कि लोग चॉइसेस उस तरह से बनाते हैं जो उनके लिए आसान होता है। इसको हम इस इक्वेशन से समझ सकते हैं, बिहेवियर इज इक्वल टू पर्सन इन देयर एनवायरनमेंट। तो जो चीजें आपके लिए बुरी हैं उनको आप अपनी रीच से थोड़ा दूर ही रखो। जैसे अगर आपको बुक पढ़नी है तो बुक को हमेशा अपने पास रखो ताकि आप कभी भी उसे उठा के पढ़ सको। लोग अक्सर अलग अलग जगह अलग अलग बिहेव करते हैं। आपका एनवायरनमेंट, आपकी सराउंडिंग मैटर करती है। तो अगर आप एक हैबिट को बदलना चाहते हैं तो अपने एनवायरनमेंट को बदलिए। 7th पॉइंट है द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। जब वियतनाम वार हो रहा था उस टाइम पे पाया गया कि 35% यूएस के सोल्जर्स हीरोइन लेते थे और 20% एडिक्टेड हो चुके थे। फिर पाया गया कि जब वो सोल्जर्स वापस घर आए तो उसमें से 5% एक साल के अंदर दोबारा एडिक्टेड हो चुके थे और 12% अगले 3 साल में दोबारा एडिक्टेड हो चुके थे, जिससे लोगों को लगा एडिक्शन इररिवर्सिबल है। पर एडिक्शन जब बदली जा सकती है जब एनवायरनमेंट चेंज हो। जैसे जब सोल्जर वियतनाम में थे तो वहां उन्हें ट्रिगर मिलता था जिससे वो हीरोइन लेते थे, पर जब वो घर पे आए तो वो ट्रिगर गायब हो गया, तो एडिक्शन भी चली गई। लोग सोचते हैं कि सेल्फ कंट्रोल से ऐसी हैबिट्स को कंट्रोल किया जा सकता है, पर रिसर्च से पाया गया है जो लोग सेल्फ कंट्रोल सबसे अच्छे तरीके से करते हैं वो अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट रखते हैं जिससे वो टेम्पटेशंस कम से कम हो जाती हैं। क्यों? यानी एक ट्रिगर हैबिट मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। वो आपको चाहत जगा देता है वो काम करने की। तो जब आपको बैड हैबिट को एलिमिनेट करना हो तो उस क्यू को हटा दीजिए। सिर्फ सेल्फ कंट्रोल के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल का मतलब सिर्फ आपकी विल पावर नहीं होता। सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे आपकी बुरी आदतें ना पनप सके और ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे आपकी अच्छी आदतें और ज्यादा बढ़ती रहें।
8th पॉइंट है हाउ टू मेक हैबिट इररेजिस्टिबल। कुछ चीजें होती हैं जो सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई होती हैं और इंसान इस एग्जेजरेटेड वर्जन ऑफ रियलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे हमारा दिमाग सोल्टी, शुगरी, फैटी फूड, जंक फूड की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि पहले के टाइम पे हमें कैलोरीज चाहिए होती थी ताकि हम जिंदा रहें, पर आज तो ये सारा खाना हमारे आसपास भरा हुआ है, पर हमारा दिमाग इसको ऐसे देखता है जैसे ये एक रेयर चीज है। इस चीज का फायदा फूड इंडस्ट्री वाले भी उठाते हैं, जैसे सुपर क्रंची पोटैटो चिप्स, चीज पिज्जा। ये चीजें हमें बार बार इनकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर आपको अपने अंदर कोई चेंज लाना है तो आप उसे अपने लिए अट्रैक्टिव बनाइए। जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको अच्छा लगता है तो आपके दिमाग में डोपामीन बनता है, क्योंकि आप उसके रिवॉर्ड के बारे में सोच रहे होते हैं। तो जब वो सोचते हैं कि उसके बाद क्या होगा, उस चीज से हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है, उस चीज से हम वो काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो डोपामीन हमें कहता है कि कुछ अच्छा आने वाला है। हमारे दिमाग को एंटिसिपेशन अच्छी लगती है। तो जब भी आप कोई अच्छी हैबिट बनाने वाले हो या बुरी आदत छोड़ने वाले हो तो उसके रिजल्ट को अपने लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना लो। ये सोचो कि फ्यूचर में इसकी वजह से कितनी अच्छी चीजें होंगी। 9th पॉइंट है द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। एक बार एक आदमी मानता था कि दुनिया में सबसे जरूरी चीज है हार्ड वर्क, जो सबसे ऊपर है। उसका मानना था कि एक जीनियस पैदा नहीं होता, बल्कि उसे ट्रेन किया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है, जिससे वो जीनियस बनता है। तो उसने कुछ बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। जो बच्चे घर से पढ़ रहे थे उनके आसपास सारी चेस की बुक्स रख दी और उनको चेस के मैच खिलवाए जाते थे। उनकी जिंदगी चेस के अराउंड घूम रही थी और उन्हें इस एफर्ट का फल मिला। सूजन, जो सबसे बड़ी लड़की थी, वो सिर्फ 4 साल की उम्र में बड़े बड़े लोगों को हरा पा रही थी। सोफिया, जो उससे छोटी थी, वो मात्र 14 साल की उम्र में चैंपियन बन चुकी थी और बाद में उसने ग्रैंड मास्टर टाइटल भी हासिल किया। और जो सबसे छोटी थी, जूडिथ, वो सबसे आगे निकल गई। वो मात्र 5 साल की उम्र में अपने पापा को हरा देती थी और 15 साल 4 महीने की उम्र में वो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गई पूरे इतिहास में। उनको चेस में मजा आता था और उनका चेस के साथ ऑब्सेस्ड होना एकदम नॉर्मल था, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे आसपास जो चीजें हैं उन्हीं को इमिटेट करता है और अपने बिहेवियर बनाता है। स्पेशली हमारे सोशल ग्रुप से इन्फ्लुएंस होके, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली से इन्फ्लुएंस होके, हमारे कल्चर से इन्फ्लुएंस होके, ताकि हमें रिस्पेक्ट मिल सके, हमें दूसरों का अप्रूवल मिल सके। ऐसे 3 ग्रुप हैं जिनको हम शुरू से कॉपी करते हैं। वो लोग जो हमारे क्लोज हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली, हमारी कम्युनिटी, और ऐसे लोग जिनके पास पावर है और उनकी रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में। तभी बहुत बार ये मैटर नहीं करता कि कोई इंसान सही है या वो अलग सोच रहा है, वो मेजॉरिटी जो कर रही है उसके हिसाब से काम कर लेता है, चाहे वो उसकी जजमेंट के अगेंस्ट हो। तो अगर आप अपने आसपास सही लोगों को रखोगे और एक सही कल्चर रखोगे तो वो आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लाएगा, क्योंकि उसके बाद जो अच्छी हैबिट्स हैं वो आपके लिए अट्रैक्टिव हो जाएंगी। 10th पॉइंट है हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ योर बैड हैबिट्स। एक बार माइक कुछ दोस्तों के साथ एक कमरे में बैठा था। वो एक दूसरे को बता रहे थे कि किस तरह किसी फ्रेंड ने उसे स्मोकिंग इंट्रोड्यूस की थी और उसके बाद उसे उसकी एडिक्शन लग गई। वो सारे एक समय पे काफी स्मोकिंग करते थे और उन्होंने एक बुक पढ़ी, एलन कार्स इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग। ये उनके लिए एक जादू जैसी किताब थी, क्योंकि उसमें सिर्फ ये नहीं बता रखा था कि आपको स्मोकिंग छोड़नी चाहिए, उसने उनके दिमाग को अलग ढंग से सोचने पे मजबूर कर दिया, जिससे उन सब ने स्मोकिंग छोड़ दी। उसमें स्मोकिंग के बारे में ऐसा लिखा हुआ था जैसे स्मोकिंग आपके लिए कुछ अच्छा नहीं करती। आप ये मत सोचो कि अगर आप सोशल होना चाहते हो इसलिए स्मोकिंग कर रहे हो। स्मोकिंग का उससे कोई लेना देना नहीं है। स्मोकिंग स्ट्रेस को रिलीव नहीं करती, बल्कि इससे आपको और ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो जब तक उन्होंने बुक पढ़ना खत्म किया तब तक स्मोकिंग उनके लिए एक बहुत ही घटिया चीज बन चुकी थी। इसी तरह से हमारी हैबिट्स में भी होता है। उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सरफेस लेवल क्रेविंग और दूसरा है डीप अंडरलाइंग मोटिव। जैसे आपकी बॉडी जंक फूड मांग रही है तो वो इसलिए मांग रही है क्योंकि वो सर्वाइव करना चाहती है। पहले के टाइम पे कैलोरीज इतनी ज्यादा नहीं मिलती थी, पर आज के टाइम पे ये सब कुछ भरपूर है। हमारी हैबिट्स बनने के कुछ रीजन होते हैं, जैसे अपनी एनर्जी को कम से कम खर्च करना, किसी का प्यार पाना, किसी के साथ कनेक्ट होना, दूसरों का अप्रूवल पाना, अनसर्टेनिटी को कम करना और एक स्टेटस गेन करना। हमारी पुरानी चाहतों को पाने का नया तरीका है हैबिट, पर हर किसी का मोटिव अलग अलग हो सकता है। जैसे एक इंसान को स्ट्रेस होता है तो वो स्मोकिंग करता है और वहीं एक इंसान को स्ट्रेस होता है तो वो रनिंग करता है। ये सब उस एसोसिएशन से होता है जो हम अपने टाइम के साथ बनाते हैं। शुरू में एसोसिएशन प्रेडिक्शन से बनता है। जो चीज आपके दिमाग को लगती है कि आपको बेस्ट रिस्पॉन्स देगी, वो आपका दिमाग हैबिट बनाने की कोशिश करता है।
वो हमेशा सोचता रहता है कि मैं आगे क्या करूं। और हैबिट बनने का रीजन ये होता है कि जो उसकी प्रेडिक्शन होती है, उस प्रेडिक्शन से जो फीलिंग आती है, जो उससे चाहत जागती है, वो बड़ी अच्छी लगती है। तो आपको अपना एक हैबिट स्कोर कार्ड रखना चाहिए जिसमें आपको अपनी सारी हैबिट्स का पता हो, आप अपने बारे में अवेयर हो, और जो अच्छी हैबिट्स हैं उनको आप अपना सकते हो अगर आप उनको अट्रैक्टिव दिखाओ अपने लिए, और आप अपनी दूसरी हैबिट्स के साथ उनको एसोसिएट कर सकते हो। जैसे पढ़ते हुए हेल्दी स्नैक्स खाना, और अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जिनकी हैबिट्स आपके जैसी हो, तो आपकी हैबिट और स्ट्रांग हो जाती है। इसी तरह से आप बुरी आदतों को हटा सकते हो अगर आप ऐसे ट्रिगर से बचो जो उस बुरी आदत को बनाने में काम आया था, और उसे इतना अनअट्रैक्टिव बना दो कि आपका वो करने का मन ही ना करे। और अपने बीच में और उस आदत के बीच में एक मुश्किल खड़ी कर दो। जैसे अगर आप टीवी नहीं देखना चाहते तो रिमोट छुपा दो, टीवी बंद कर दो, तार हटा दो, काट दो। तो जितना मुश्किल आपके लिए वो करना होगा उतना ही आप उस आदत से बच सकते हैं। 11वां पॉइंट है वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। एक बार एक प्रोफेसर ने फोटोग्राफी की क्लास में क्लास को 2 पार्ट में बांट दिया, जिसमें उसने एक पार्ट को तो क्वालिटी पे ध्यान देने के लिए कहा और दूसरे पार्ट को क्वांटिटी पे ध्यान देने के लिए कहा। ग्रुप ए से कहा कि तुम्हें एक फोटो खींचनी है जो कि बहुत अच्छी हो और उस पर तुम्हारा ग्रेड डिपेंड करेगा। वहीं ग्रुप बी से कहा कि तुम्हारे को 100 फोटो खींचनी है और जब तुम 100 फोटो खींच के ले आओगे तो उस पर तुम्हारा ग्रेड डिपेंड करेगा। तो जो पहला ग्रुप था वो परफेक्शन के पीछे भागने लगा, और जो दूसरा ग्रुप था वो लगातार फोटो खींच रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, अपनी गलतियों से सीख रहा था और अच्छी फोटो प्रोड्यूस कर रहा था। रिपीटिशन और प्रैक्टिस से वो अपनी स्किल को काफी अच्छा कर पाए, और जब रिजल्ट का टाइम आया तो ग्रुप बी के बच्चों ने काफी अच्छी फोटोज प्रोड्यूस की और ग्रुप ए के बच्चों की फोटोज उनके मुकाबले बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो इससे हमें पता चलता है कि बीइंग इन मोशन और टेकिंग एक्शन में क्या फर्क है। जब आप मोशन में होते हो तो आप प्लानिंग कर रहे होते हो, स्ट्रेटेजी बना रहे होते हो, सीख रहे होते हो, ये सब जरूरी है, पर ये अपने आप रिजल्ट नहीं बनाते। जैसे अगर आप जिम के बारे में सोचते रहोगे तो अपने आप वर्कआउट नहीं हो जाएगा, आपको उसके लिए उसे करना पड़ेगा। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों को मोशन में रहना सेफ लगता है क्योंकि इसमें उनको रिस्क नहीं लगता फेल होने का, और उन्हें लगता है कि मैं प्रोग्रेस भी कर रहा हूं। पर सच्चाई तो यह है, एक्शन ही रिजल्ट्स लाता है। तो अगर आपको एक हैबिट बनानी है तो आपको उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उस पर रिपीटिशन करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा आप उस पर रिपीट करके एक्शन लोगे उतना ही ज्यादा आपका ब्रेन उसके हिसाब से अडेप्ट हो जाएगा, और हर रिपीटिशन से आपकी वो हैबिट स्ट्रांग हो जाएगी। ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि सब कुछ शुरू से ही अच्छा हो जाएगा, पर जब वो एक हैबिट बन जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली चीजें करने लग जाओगे और फिर वो धीरे धीरे करके बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। 12वां पॉइंट है द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। नॉर्थ और साउथ अमेरिका को आप देख सकते हैं मैप पे कि वो लंबे हैं और पतले हैं, वहीं यूरोप और एशिया चौड़े हैं और मोटे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ह्यूमन बिहेवियर पे काफी फर्क पड़ा, स्पेशली जब बात फार्मिंग की आई, क्योंकि जब एग्रीकल्चर बढ़ने लगा तो यूरोप और एशिया के लोगों के लिए आसानी थी क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन ईस्ट वेस्ट थी, तो उनका क्लाइमेट सिमिलर रहता था, कंडीशन सेम रहती थी, तो वो सेम क्रॉप को काफी जगह उगा सकते थे। पर नॉर्थ और साउथ अमेरिका में ऐसा नहीं था, उसकी ओरिएंटेशन नॉर्थ से साउथ है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। तो जो एक जगह चीजें उग रही होती हैं वो जरूरी नहीं कि दूसरी जगह भी उग सके, जिससे यूरोप और एशिया में अमेरिका के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा तेजी से खेती बढ़ गई, और ज्यादा खेती से ज्यादा फूड आया उनके पास, जिससे उनकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी, उनकी आर्मी स्ट्रांग हो गई और उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज्यादा हो गई। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें सीखने को मिलता है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। हम वही हैबिट्स बनाते हैं जो हमारे लिए इजीएस्ट है। जैसे अगर आपको अपनी खेती बढ़ानी हो तो आप कहाँ जाओगे? जहाँ पे क्लाइमेट और सॉइल सिमिलर है, या फिर बिल्कुल अलग जगह जहाँ पे खेती करना बड़ा मुश्किल है? ज्यादातर लोग आसान रास्ता ही चुनते हैं। हैबिट्स भी ऐसे ही बनती है। हम जो भी एक्शन करते हैं वो एनर्जी से होता है, और जिस एक्शन में जितनी ज्यादा एनर्जी लगती है उतना ही हम उसे कम करना चाहते हैं। जैसे अगर आप 100 पुशअप रोज मारने का सोचोगे तो कुछ दिन बाद आप थक जाओगे, पर अगर आप रोज 10 पुशअप से शुरू करोगे और ये सोचोगे मुझे कम से कम 10 तो करनी ही है, तो ये स्टार्ट करने में और मेंटेन करने में काफी आसान हो जाएगी। और एक बार आप शुरू करेंगे तो हो सकता है आप 100 करना भी शुरू कर दे डेली। तो आपको अपनी गुड हैबिट्स को आसान बनाना है अपने लिए फॉलो करने के लिए। जैसे ज्यादातर लोग जिनको जिम में मजा आता है, जैसे जॉन अब्राहिम, वो नॉर्मल टाइम पे भी जिम वाले क्लोथ्स ही पहन के रखते हैं, तभी उनके लिए ये हैबिट आसान हो जाती है। वहीं आपको अपनी बुरी आदतों को करने के लिए इतनी मुश्किलें पैदा कर देनी चाहिए कि आपको उसको करने का मन ही ना करे। तो आप लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट को अप्लाई करके अपनी हैबिट्स बदल सकते हैं। 13वां पॉइंट है हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग बाय यूजिंग 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल ये है कि जब भी आप कोई नई हैबिट बनाना चाहते हो तो वो इस तरह से होना चाहिए कि आप उस काम को 2 मिनट के अंदर कर सके।
जैसे सोने से पहले सिर्फ एक पेज पढ़े। 2 मिनट रूल कोई ट्रिक नहीं है, ये आर्ट है जहां पे आप बार बार सामने आते हो उस हैबिट के। जो इंसान आप बनना चाहते हो आप उसके लिए कुछ कर रहे हो। जैसे सिर्फ एक पुशअप करना बेटर है कि अगर आप एक भी पुशअप नहीं करते। 14th पॉइंट है हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। एक ऑथर था विक्टर ह्यूगो, जिसे एक बुक लिखनी थी पर वो उस काम को प्रोक्रास्टिनेट करता जा रहा था। तो उसका पब्लिशर परेशान हो गया और उसने इसे एक डेडलाइन दे दी कि आपको अगले 6 महीने के अंदर एक बुक लिखनी है। तो विक्टर ने एक प्लान अपनाया। उसने सारे कपड़े अपने एक अलमारी में बंद कर दिया और उसकी चाबी फेंक दी। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक शॉल के, ताकि वो कहीं घूमने ना जा पाए। और उसका नतीजा क्या हुआ कि उसकी बुक टाइम से 2 हफ्ते पहले पब्लिश हो गई। तो सक्सेस सिर्फ जब नहीं होती जब आप अच्छी हैबिट्स को आसान बना देते हो, ये जब भी होती है जब आप बुरी हैबिट्स को मुश्किल बना देते हो अपने लिए। जैसे अगर आप ओवर ईटिंग से बचना चाहते हो तो एक छोटी सी प्लेट में खाना लो। इसमें आप टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले सकते हो जो आपका काम आसान कर देगी चीजों को ऑटोमेट करने में। पर टेक्नोलॉजी आपको बैड हैबिट्स में भी डाल सकती है। जैसे आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो और वो ऑटो प्ले पे चल रहा हो तो एक के बाद एक मूवी चलती रहेगी। जैसे अगर आप चाहते हो कि आप अपने फोन का इस्तेमाल कम करो तो उसको लॉक करके उसमें ऐसा पासवर्ड लगाओ जिससे आपको फोन को खोलने में बार बार परेशानी हो। ऐसी चीजें करके आप बुरी आदतों से बच सकते हैं। 15th पॉइंट है द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। पाकिस्तान के कराची में एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। स्लम्स बढ़ रहे थे और उनकी लिविंग कंडीशन खराब हो रही थी। साफ पानी नहीं था, सही से कूड़े को नहीं डिस्पोज किया जाता था और बीमारी फैल रही थी। तो एक हेल्थ वर्कर था जिसे पता था कि एक छोटी सी आदत जैसे हाथ धोना एक बड़ा बदलाव ला सकती है लोगों की हेल्थ में। लोग जानते थे पर वो इसे सही से करते नहीं थे। तो उन्होंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ पार्टनरशिप की और वहां पे सेफगार्ड सोप बांटने शुरू किए। सोप की स्मेल अच्छी थी और वो अच्छे झाग बनाते थे जिससे हैंड वॉशिंग अच्छी लगने लगी लोगों को। उन्होंने अपने हाथ सही से धोने शुरू करे और रिजल्ट चमत्कारी थे। कुछ महीनों के अंदर ही बहुत सारी बीमारियां काफी कम हो गई। पर उससे भी ज्यादा कमाल की बात तो यह है कि 5 साल बाद जब उन्हें वो सोप नहीं भी मिल रहा था तब भी हैंड वॉशिंग उनकी एक आदत बन चुकी थी क्योंकि वो उन्हें सेटिस्फेक्शन देती थी। तो अगर आपको बिहेवियर चेंज करना है तो आपको उसे सेटिस्फाइंग बनाना चाहिए, आपको उसे करके अच्छा लगना चाहिए। जैसे टूथपेस्ट में आजकल अलग अलग फ्लेवर डालते हैं ताकि टूथपेस्ट करने के बाद अच्छा लगे और ब्रशिंग लोग एंजॉय कर सकें। हमारे दिमाग को इमीडिएट रिवार्ड चाहिए होता है, जो चीजें हमें अभी खुश करें या फिर वो फ्यूचर में हमें बहुत खुश करें। पर इसी की वजह से लोग स्मोकिंग में फंस जाते हैं, ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं, जो उन्हें उस टाइम पे तो अच्छा लगता है पर बाद में उन्हें नुकसान देता है। तो आप लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज को अपना के अपनी हैबिट्स अच्छे से बदल सकते हैं जब आप उसे अपने लिए एक सेटिस्फाइंग चीज बना लें। 16th पॉइंट है हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। एक जवान लड़का था ट्रेंट जो कि स्टॉक ब्रोकर का काम करता था। सब उसको अंडर एस्टिमेट करते थे क्योंकि वो एज में काफी छोटा था। पर एक छोटी सी आदत ने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। वो अपने डेस्क पे 2 जार रखता था। एक जार में 120 पेपर क्लिप होती थी और दूसरा जार खाली होता था। तो जब भी एक सेल्स कॉल होती थी तो वो एक क्लिप उठा के दूसरे जार के अंदर डाल देता था और शाम तक जो पहला जार था जो भरा हुआ था वो खाली हो जाता था और दूसरा जार भर जाता था। 8 महीने के अंदर ट्रेंट ने अपनी फर्म के लिए $5 मिलियन जनरेट करे और अपने काम में काफी सक्सेसफुल हो गया। इसी तरह से काफी लोग इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं। जैसे कोई पुशअप कर रहा है तो हर पुशअप पे वो एक मार्बल इधर से उधर कर देता है। तो इससे होता यह है कि इससे हमें प्रोग्रेस विजुअली दिखती है और जब ऐसा होता है तो हमें सेटिस्फेक्शन होती है। तो आपको अपना एक हैबिट ट्रैकर रखना चाहिए। जैसे जो चीज आप रोज करना चाहते हैं तो अपने कैलेंडर पे हर दिन पे टिक मार्क लगाइए जिस दिन आपने वो हैबिट अप्लाई की है। तो उससे आपकी एक हैबिट स्ट्रीक बनेगी और उससे आप उस स्ट्रीक को तोड़ना नहीं चाहेंगे। इससे आपकी हैबिट आपके लिए आसान होती है, अट्रैक्टिव होती है और एक सेटिस्फाइंग चीज बन जाती है जिसको आप करना चाहते हैं क्योंकि आप प्रोग्रेस के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। और जब आप लगातार देखते हैं कि मैंने इतने टाइम तक ये हैबिट अप्लाई की है तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है। पर लोगों को यह भी एक भारी काम लगता है क्योंकि इसमें आपको हैबिट को तो अपनाना ही है और साथ ही साथ उसको ट्रैक भी करना है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसमें कम से कम मेहनत करें। जैसे ही आप उस हैबिट को अप्लाई करें तभी के तभी उसे कहीं लिख लें। और एक चीज आपको ध्यान देनी है कि आप कभी भी एक हैबिट को 2 बार मिस ना करें। इससे आपकी हैबिट्स इंटरप्ट हो जाती हैं। जैसे ही आपको पता चले कि एक दिन वो चीज छूट गई है तो तुरंत दूसरे दिन उस चीज को करना शुरू करें, नहीं तो आपकी एक नई हैबिट बन जाती है, इनकंसिस्टेंसी की हैबिट। 17th पॉइंट है हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग।
वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एक पायलट थे रॉजर फिशर, जो बाद में नेगोशिएशन और कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बन गए थे। 1970 और 1980 के बीच न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा था। यूएस के प्रेसिडेंट के हाथ में ताकत थी कि वो न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकते हैं, जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जान जा सकती है, जिनका रिजल्ट उन्हें एकदम से दिखने को नहीं मिलता। तो उसने एक यूनिक सॉल्यूशन अपनाया। उसने बोला कि आपके साथ एक वॉलंटियर रहेगा जिसके पास एक चाकू होगा। अगर आप कभी भी न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की सोचोगे तो आपको उस चाकू से पहले उस इंसान को मारना पड़ेगा। इससे उनके लिए यह डिसीजन लेना पेनफुल होता है। तो ये लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज के अपोजिट था, जहां पे उनकी हैबिट सेटिस्फाइंग नहीं होती, क्योंकि हम ऐसे काम करने से बचना चाहते हैं जो एक पेनफुल एंडिंग बने। जब हमारे लिए हार पेनफुल होती है तो हम उससे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और जितना जल्दी हम अडेप्ट करते हैं उतना ही जल्दी हम अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। तभी बहुत सारे रेस्टोरेंट अपने कस्टमर्स को अच्छे से सर्व करते हैं ताकि वो उन्हें अच्छे रिव्यू दें और वो वापस आए वहां पे खाने के लिए। तो बैड हैबिट्स को अनसेटिस्फाइंग बनाने के लिए आपको उस पेन को इमीडिएटली अपनी जिंदगी में लाना होगा, जिससे वो बिहेवियर आपको बहुत बेकार लगे। जो आप अपने आप को उस काम को करने की पनिशमेंट दो, वो उससे मैच करनी चाहिए जिस तरह का वो बिहेवियर है। जैसे गवर्नमेंट्स एक सेट ऑफ रूल्स से चलती है, वो अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाती है जिस हिसाब से काम करना है, उसी तरह आपको हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है और अपने साथ एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना है, ताकि जब आप फेल हो जाओ तो कोई हो जो आपको देख सके, जो आपको मोटिवेट करे, क्योंकि इंसान दूसरों की नज़रों में आलसी और अनट्रस्टवर्दी नहीं दिखना चाहता। जब आपको पता होता है कि कोई आपको देख रहा होता है तो वो आपके लिए एक पावरफुल मोटिवेटर होता है, ताकि आप अपनी हैबिट से जुड़ सके। 18th पॉइंट है द ट्रुथ अबाउट टैलेंट। 2 कमाल के एथलीट थे, एक स्विमिंग बहुत अच्छा करता था और एक रनिंग बहुत अच्छा करता था। दोनों ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके थे। उसमें से स्विमिंग करने वाले की हाइट 6 फुट 4 इंच थी और रनिंग करने वाले की हाइट 5 फुट 9 इंच थी। पर एक चीज कमाल की थी कि दोनों की पैंट की लेंथ सेम थी। इतना हाइट गैप होने के बाद ये कैसे हो सकता है? क्योंकि दोनों की टांगें बराबर थी। क्योंकि जो स्विमर था उसके पैर छोटे थे और ऊपर का हिस्सा बड़ा था, जिससे वो एक अच्छा स्विमर बन पाया, और जो एक रनर था उसके पैर बड़े थे और ऊपर का हिस्सा छोटा था, जो उसको रनिंग में ज्यादा मदद करता था। अगर वो दोनों एक दूसरे के स्पोर्ट में स्विच कर लें तो क्या वो अच्छे हो पाते? जो स्विमर था उसका वजन ज्यादा था और वो भागता अपने वजन के साथ, तो उसे नुकसान उठाना पड़ता रनिंग में। वहीं जो रनर था उसके पैर बड़े थे पर ऊपर का हिस्सा छोटा था, तो उसे स्विमिंग में नुकसान उठाना पड़ता। तो इससे आपको यह पता चलता है कि आपके चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा बढ़ जाते हैं जब आप अपने लिए राइट फील्ड चुनते हैं। आपकी हैबिट्स भी ऐसे ही काम करती है। वो आपको अपनाने में आसानी होती है जब वो आपकी नेचुरल एबिलिटीज से मैच करती हो। हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर कोई अलग जीन्स लेके पैदा हुआ है। हालांकि उसके ये जीन्स उसकी डेस्टिनी डिक्टेट नहीं करते, पर इससे आप ये पता लगा सकते हो कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी सही है, जहां आप नेचुरली टैलेंटेड हो, क्योंकि वो हैबिट्स आप आसानी से बना लेते हो जो आपके लिए एंजॉयबल होती है। 19th पॉइंट है द गोल्डीलॉक्स रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एंड वर्क। अमेरिका में एक 10 साल का बच्चा था जिसके बहुत बड़े सपने थे। उसने 50 सेंट में बुक बेचना शुरू किया। फिर वो एक मैजिक शॉप में आया जहां पे उसने नई नई मैजिक ट्रिक्स सीखी। वो लोगों को मैजिक दिखाता था, पर उसे मैजिक में इंटरेस्ट इतना नहीं था जितना उसे परफॉर्म करने में इंटरेस्ट था। वो चाहता था कि वो एक बहुत अच्छा कॉमेडियन बने, तो उसने क्लब्स में परफॉर्म करना शुरू किया। उसके एक्ट छोटे होते थे, ज्यादातर 5 मिनट से कम होते थे, और उसकी ऑडियंस भी काफी कम होती थी। कुछ रातें तो ऐसी होती थी जब वो अकेला बैठ के परफॉर्म कर रहा होता था, उसको सुनने वाला कोई नहीं होता था। 15 साल के बाद, काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद, वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया। उसका नाम था स्टीव मार्टिन, जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कॉमेडियन रहा है अपने टाइम का। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो हैबिट को अपना लेते हैं और कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं? तो इसका आंसर ये है कि उस हैबिट को अपनाने में डिफिकल्टी इतनी होनी चाहिए जितनी आप मैनेज कर सके। जैसे अगर आप टेनिस खेल रहे हैं और अगर आप एक 4 साल के बच्चे के साथ खेलना शुरू करें तो आप बोर हो जाएंगे, और अगर आप सानिया मिर्जा के साथ खेलना शुरू करें तो वो भी आपको लगातार हराएगी और आपका मन नहीं करेगा टेनिस खेलने का। आपको टेनिस खेलने में मजा जब आएगा जब आप अपने लेवल के इंसान के साथ खेलेंगे, जिससे कभी कभी आप जीतेंगे, कभी कभी आप हारेंगे। ये है गोल्डीलॉक्स रूल। इंसान सबसे ज्यादा जब मोटिवेटेड रहता है जब उसके लिए वो चीज करनी सही रहती है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती और बहुत ज्यादा आसान नहीं होती। तो आपको भी अपनी एक फ्लो स्टेट बनानी होती है। पर प्रॉब्लम यह होती है कि एक टाइम के बाद आगे कुछ हैबिट्स बोरिंग हो जाती है। वो हमेशा आपको वही एक्साइटमेंट नहीं दे सकती, तो लोग कुछ नया करने की सोचते हैं जिससे उनको इंस्टेंट रिवार्ड मिले और वो गलत हैबिट में फंस जाते हैं।
तो उसके लिए सक्सेस का सीक्रेट ये है कि आपको उस बोर्डम को अपनाना पड़ेगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका स्केड्यूल फिक्स होता है, वो उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होने देते। उन्हें पता होता है कि ये काम करना है तो करना है, चाहे उनका मन ना कर रहा हो। 20th पॉइंट है द डाउन साइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। हैबिट्स के साथ एक खास बात होती है कि जितना ज्यादा उसे आप रिपीट करते हैं उतना ही आप अपनी मिस्टेक के लिए कम सेंसिटिव हो जाते हैं। आपको लगता है कि मैं लगातार बेटर हो रहा हूं, आपको एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, पर सच्चाई में वो सिर्फ माइंडलेस रिपीटिशन हो रही होती है। आपकी हैबिट से आप इंप्रूव करना छोड़ चुके होते हो। पर अगर आप ग्रेटनेस अचीव करना चाहते हो किसी भी चीज में, तो आपको इस माइंडलेस रिपीटिशन से बाहर आना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को याद रखो, हैबिट्स प्लस डेलिब्रेट प्रैक्टिस इज इक्वल टू मास्टरी। आपको लगातार अपने आप को पुश करना है, लगातार इंप्रूव करना है और अगली आदत बनानी है जो आपके लिए अच्छी हो। आपको एक बड़ी पिक्चर देखनी है, उस पर रिफ्लेक्ट करना है। जो आप डेली हैबिट्स अपनाओगे वो टाइम के साथ साथ कंपाउंड हो जाएंगी। पर आपको अपनी हर चॉइस के ऊपर ऑब्सेस्ड नहीं रहना है। आपको देखना है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके ऊपर कौन सी चीज डाल रही है और किस चीज को बदलना है, क्योंकि आपकी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं। तो आपको अपनी ऐसी आइडेंटिटी बनाने से बचना है जो आपको ग्रो होने से रोके। आपको अपनी किसी भी हैबिट को पूरी आइडेंटिटी नहीं बनाना। आपकी आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि अगर हालात बदले तो आप अपने आप को बदल सकें। तो अगर आपको ग्रेटनेस अचीव करनी है तो आपको रिफ्लेक्ट करना है, रिव्यू करना है और अपनी आइडेंटिटी को फ्लेक्सिबल रखना है। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे, द सीक्रेट टू रिजल्ट्स दैट लास्ट। मानो आपके पास 1000 रुपए हों, तो कोई आपको ये तो नहीं कहेगा कि आप बहुत अमीर हो गए। फिर आप उसमें 1000 और डाल दो, फिर 1000 और डाल दो, ऐसे करके 1000 डालते रहो। तो एक समय ऐसा आएगा जब आप लोगों की नजरों में अमीर हो जाओगे। इसी तरह हमारी एटॉमिक हैबिट्स होती हैं। ये छोटे छोटे चेंज हैं जो शुरू में इतने जरूरी नहीं लगते, जैसे दिन में 1 मिनट मेडिटेट करना, रोज बुक का 1 पेज पढ़ना। ये बहुत छोटे डिफरेंस हैं जो कि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं दिखाते। पर असली फर्क जब दिखता है जब ऐसी बहुत सारी हैबिट्स इकट्ठी हो जाती हैं। आपको एक बहुत बड़ा चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको 1000 छोटे छोटे चेंज करने की जरूरत है, ताकि जब आप इन सबको इकट्ठा करो तब आपकी जिंदगी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाए। जैसे एक ईंट अपने आप में कुछ नहीं है, पर जब ईंटों को मिलाया जाता है तो उससे घर बन जाता है। इसी तरह हैबिट्स होती हैं। जब आप नई नई हैबिट्स अपनाते हो जो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट दें, तो वो आपके लिए एक सिस्टम क्रिएट कर देती हैं जिससे आपको आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो अगर आपको अपना बिहेवियर चेंज करना है, नई हैबिट्स अपनानी है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको अपने बारे में पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए। आपके लिए वो हैबिट ऑब्वियस होनी चाहिए कि ये तो मेरे अंदर होनी चाहिए। आपको उसे अपने लिए अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। उस हैबिट को अपनाना अपने लिए आसान बनाना चाहिए और उसका रिजल्ट आपके लिए सेटिस्फाइंग होना चाहिए। और बैड हैबिट्स को हटाने के लिए इससे उल्टा काम शुरू कीजिए, क्योंकि सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। सक्सेस का मतलब ये है कि आप लगातार अपने सिस्टम को इम्प्रूव करते जा रहे हो। तो आज से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए एटॉमिक हैबिट्स। ड्रैगन्स परसेप्शन में हम बिलीव करते हैं कि अगर इंसान को सही गाइडेंस मिले तो वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकता है। हम लोगों को उनका मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करवाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ड्रैगन्स परसेप्शन से जुड़ सकते हैं। आप और हम मिलके इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।